अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टडली, ऊपर की तरफ हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, एट 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। क्वेश्चन में ही बोला है टाइम कितना है, 2 सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल आप इक्वेशन देखेंगे, कौन सी इक्वेशन लग रही है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ से उसकी फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है हाउ फार इट इज बिलो द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के कितना नीचे तक है। तो इसमें हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू आपको पता है, टी आपको पता है, जी आपको पता है, एस डिस्टेंस आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब जो डिस्टेंस आपकी आएगी वो आएगी 1 सेकेंड की। तो यहाँ से आपकी कैलकुलेट करके डिस्टेंस आ रही है 15.6 मीटर माइनस में। ठीक है, और माइनस में डिस्टेंस होती नहीं है, तो ये 2 सेकेंड के बाद बोल रहा है। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 सेकेंड की है, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two balls are thrown simultaneously, a vertical upward with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो बॉल को, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। दो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, और जो उनकी वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ, ए वर्टिकल अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड बी वर्टिकल डाउनवर्ड। एक ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है बॉल और एक ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है। ठीक है, दो बॉल है आपके पास, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर विद अ सेम स्पीड, सेम स्पीड से, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसकी भी वेलोसिटी सेम है, और ये पूरी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में 40 मीटर है। ठीक है, तो एक को 40 मीटर ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है और एक को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है विद सेम स्पीड एंड along the same line of motion, at what point do the two ball collide। ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर वो कोलाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलाइड का पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स, तो बाकी कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है मुझे इस बी बॉल की, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम, टाइम कितना लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है इसमें, टाइम नहीं बता रखा आपको। ठीक है, टाइम नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20, जी आपके टी आपके पास टी रहेगा, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9.8, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगी एक्स और टी की फॉर्म में। ठीक है, एक्स और टी की फॉर्म में जो इक्वेशन निकलेगी, फिर बॉडी ए के लिए हम क्या करेंगे, एस इजिकल्स टू सेम यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस कितना हो जाएगा इसका 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू यू कितना है 20 टी प्लस 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, ये भी एक्स और टी के फॉर्म में आएगी, ये भी एक्स और टी के फॉर्म में आएगी, दोनों को एक साथ सोल्व कर लीजिए, एक्स और टी दोनों कैलकुलेट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या आ रही है, पहली इक्वेशन आ रही है ये 40 माइनस एक्स 20 टी प्लस 4.9, सोल्व भी कर देते हैं इसको, 20 टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स इक्वल्स टू 20 टी प्लस -1/2 9.8
टी स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 20t माइनस हाफ करेंगे इसको 4.9 टी स्क्वायर। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ये भी एक्स और टी की फॉर्म में है, ये भी एक्स और टी की फॉर्म में है। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को इक्वेट करके कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 40 माइनस 20t माइनस का 4.9 टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही मानिए इसमें, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दीजिए तो कितना आएगा 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 माइनस 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब उधर चला जाएगा, टी इजिकल्स टू बना जाएगा। टी आपका 1 सेकेंड आ गया। टी की वैल्यू आप उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या आएगा 40 माइनस 20 माइनस 4.9 इक्वल्स टू एक्स। 40 माइनस 20 20 20 माइनस 4.9 इक्वल्स टू एक्स। लगभग 5 माइनस करना है तो 15.1 मीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर ये कोलाइड करेंगी और इनको 1 सेकेंड लगेगा कोलाइड करने में। ठीक है, एक और इजी सा क्वेश्चन है, वो आप कर लेंगे ग्राफ का। ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है ए जो वेलोसिटी वी ए से मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है बी जो वेलोसिटी वी बी से मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? इट मींस दैट वी हैव टू कंपेयर वन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, एक वेलोसिटी को दूसरे के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसी को रिलेटिव वेलोसिटी बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ध्यान रखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये तभी होगा जब दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही होंगी, ट्रेवल कर रही होंगी। ठीक, अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे बी की, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देन वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर ये दोनों बॉडी इस तरीके से होती है तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, आया कहाँ से ये वेलोसिटी ऑफ ए बी, आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ माइनस बी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बट वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, अपोजिट है किसके, वेलोसिटी ऑफ ए के अपोजिट है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या प्लेस किया है, माइनस साइन प्लेस किया है, जिसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी अगर आमने सामने की वेलोसिटी है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो कंपेयर हो जाएंगी, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट टॉपिक चैप्टर का, चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नहीं है डाउट तो चलते हैं आगे। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की आप डेफिनेशन देख लेंगे, ग्रुप पे आपको आ जाएगा। टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये पैरेलल ट्रैक है। ठीक है, अ ट्रेन मूव नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 54
एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक ये है। दो पैरेलल ट्रैक है। एक उत्तर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ 54 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जा रही है साउथ की तरफ 94 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 90 किलोमीटर। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इट मींस दैट v ऑफ b माइनस v ऑफ a, राइट। और वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए आपके पास है 54, आपको गिवन है वहां पर। तो v इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर, और जो वी बी है आपका वेलोसिटी ऑफ बी वो 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे 54, 8/15, 8/15 या 5/18, ठीक है, 5/18 करेंगे। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और दूसरी कम करेंगे 90/25 मीटर पर सेकंड। ये इसके अपोजिट है तो इसलिए मैंने इसको माइनस में लिया है। ठीक है, अब वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, -25 माइनस ए की वेलोसिटी कितनी है ये, तो ये जाएगा आपका माइनस का 40 मीटर पर सेकंड। जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों की वो -40 मीटर पर सेकंड। सो द ऑब्जर्वर इन ट्रेन ए एंड द ट्रेन बी अपीयर्स टू मूव विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये ट्रेन उधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है। तो अगर इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा है तो 40 की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेगा, और अगर इसमें बैठा हुआ है तो ये भी 40 की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस आउट करेगा। नेक्स्ट पार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की निकालनी है। तो बी पार्ट है इसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद बी, बी के साथ करनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड, ग्राउंड के लिए मैं जी लिखता हूँ विद बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है 0, और बी की वेलोसिटी कितनी है -25 प्लस का 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो द ऑब्जर्वर ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन बी में बैठा हुआ है वो अर्थ के जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ट्री वगैरह है या बिल्डिंग वगैरह है, उसको 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्रॉस आउट करेंगे। थर्ड है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर। ए ट्रेन ये थी हमारी, ठीक है, इसमें मंकी दौड़ रहा है अगेंस्ट, तो मंकी की जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। तो इस हिसाब से आपकी आ गई 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपकी वेलोसिटी आ गई मंकी की, जो ट्रेन की स्पीड के अपोजिट दौड़ रहा है। विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक इंसान खड़ा हुआ है, वहां पर उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है मंकी की स्पीड को। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। और दोनों का रेस्पेक्ट कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू -5, क्योंकि अपोजिट है मंकी की इसलिए -5 पुट करा है। वेलोसिटी ऑफ ए आपको पता है और मंकी की भी आपको पता है, तो दैट इज -18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मंकी की जो वेलोसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी ए -5, तो दैट इज 15 माइनस, तो इसकी कितनी है, तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ मंकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी ऑफ ए -5 दैट इज 15 - 5, 10 मीटर पर सेकेंड।
इसकी इस तरीके से वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी, अभी हमने क्या निकाली है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है किसकी, मंकी की। बट वेलोसिटी कितनी थी मंकी की, 5 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी थी। और हमने अब निकाली है रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए।